हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो टुडे वी आर डूइंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? डायमेंशनल एनालिसिस होता है कि हम किसी भी जो हम लोग को किसी का रिलेशन किसी से है, लेकिन हम लोग का उसका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं पता। जैसे कि फोर्स, एग्जांपल दे रहा हूं, फोर्स और मास और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं है, तो उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस समझते क्या होता है। डायमेंशनल एनालिसिस होता है कि कोई भी क्वांटिटी जब हम लोग किसी के साथ मैच करते हैं या फिर हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं किसी के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्टली हम लोग करेंगे फोर्स और मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। deriving the relation between physical quantities with the help of using dimensional analysis। ठीक है, deriving the relation between physical quantity with the help of using dimensional analysis। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। The force F of a particle depends upon first mass m and second acceleration a। लेकिन हम लोग को फोर्स का तो पता ही है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, लेकिन हम लोग एक्चुअल में फाइंड करने वाले हैं विथ प्रूफ के साथ। तो ये हम लोग को फाइंड करना है, तो देखते हैं हम लोग कर पाते कि नहीं। लेट्स से हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर पे x। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर पे y। देन वी हैव टू डू, हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर देंगे विथ एडिंग कांस्टेंट k। तो k को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे इक्वल टू, मतलब जो ए क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अल्फा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
देन हम लोग कैसे लिखेंगे, f इज इक्वल्स टू ए के पावर पे x, सॉरी m के पावर पे y, m के पावर पे x, f इज इक्वल टू f, हम लोग लिखेंगे कैसे, f इज इक्वल्स टू k इंटू m के पावर पे x, a के पावर पे y। देन ये क्या हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अभी हम लोग आगे करते हैं। f इज इक्वल टू के इंटू एम के पावर पे x, a के पावर पे y। के क्या हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमें एक्चुअल में फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू, हम लोग को एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x हम लोग को कुछ पता चल जाएगा, y पता चल जाएगा, तो हम लोग को रिलेशन पता चलेगा f का क्या है। और यहाँ पे k जो है उसका फिक्स यूनिट नहीं होता, कभी कभी 1 भी रहता है, कभी कभी चेंज भी होता है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन क्या हमारा क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। यूनिटलेस मतलब उसका डायमेंशन भी नहीं रहेगा, मतलब वो डायमेंशनलेस भी रहेगा। ओके, तो आप ये डायमेंशन ऑफ LHS, LHS और RHS क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को फोर्स का पता ही है। फोर्स क्या होता है, M1 L1 T-2, और यहाँ पे हमें क्या पता है, K को हम लोग नहीं लिखेंगे, K को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो M का क्या है, M1 X, E क्या आता है L1 T-2, पिछले लेक्चर में हम लोग किया था। तो L1 T-2, तो यहाँ पे हम लोग इन लोगों को कंबाइन करेंगे और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, M1 L1 T-2, M की पावर पे X, L की पावर पे Y, T के पावर पे -2Y, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, हम लोग बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो हमें जो M1 जो होगा वो MX के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा L1 होगा वो किसको जाएगा, LY के बराबर, और जो हमारा T-2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, T-2Y, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1, और y की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो यहाँ पे हमें फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एम के पावर पे 1, ए के पावर पे 1 और एम के पावर पे 1 और ए के पावर पे 1। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एम के पावर पे 1, ए के पावर पे 1। यहाँ पे के हमारा क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एम ए, ऐसे फाइंड होगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं
अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन लिख रहा हूं, द फोर्स F is acting toward the circle having mass m and radius of a circle r. Then velocity of particle v. Find the expression of F in terms of MVR. ओके, तो यहां पे हम लोग फोर्स का रिलेशन हम लोग किसके टर्म से फाइंड करने वाले हैं, V, R और M के। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्रोपोर्शनल। हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है ना कि M का क्या रिलेशन है इससे। 1 हो सकता है, मतलब मास का स्क्वायर भी हो सकता है, मास का इनवर्स भी हो सकता है, मतलब m जो रहेगा उसका स्क्वायर भी हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, मतलब 1/m हो सकता है। तो हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के पावर पे x। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर पे y। देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के पावर पे z। और भी कोई क्वांटिटी होती है तो हम लोग लिखते हैं जो भी इसके आगे, मतलब जैसे कि m, l, y जो भी, तो वो लिखते हैं। अभी ये सबको हम लोग कंबाइन करते हैं और लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू K इंटू एम एक्स आर वाई वी जेड, ऐसे लिखते हैं। K क्या हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम लोग डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T-2। यहां पे हम लोग के नहीं लिखेंगे, बस हम लोग मास लिखेंगे, m1 की पावर पे x। और r क्या होता है, r भी तो लेंथ होता है ना, l, तो L1 की पावर पे y। देन v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या डायमेंशन क्या होता है, L1 T-1 की पावर पे z। फिर हम इन तीनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, m1 L1 T-2 इज इक्वल टू mx L y प्लस z। ये देखो ना, यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा, आपने ये देखा है ना, अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
मतलब ए रहेगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एम इंटू एम रहेगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, फिर हमारा टी क्या रहेगा, टी माइनस जेड। ठीक है, M1 L1 T minus 2 MX L Y plus Z T minus Z। अभी हम लोग बोथ साइड कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, M1 जो है वो किसके बराबर है, MX के, और L1 जो है वो किसके बराबर है, LY प्लस Z। और यहाँ पे T माइनस 2 किसके बराबर है, T माइनस Z। ये Z है, Z। यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू पता चलेगी, क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पे z प्लस वाई क्या होता है 1, और यहाँ पे z इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे z प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम लोग जब z की वैल्यू से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हमें तब y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। तो हमें x और y और z की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू क्या है 1 है, और y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 2 है। तो हम लोग इसमें पुट करते हैं यहां पे, f इज इक्वल टू k इंटू x की वैल्यू क्या है 1, और r की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है -1, और z की वैल्यू क्या है 2, तो v स्क्वायर। f क्या हो जाएगा k m v स्क्वायर बाय r। यहां पे हमारा k का वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लोग एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, और हाँ समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट प्लीज करिए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के प्रॉब्लम पे आते हैं। is depend upon first length L, second mass m, third acceleration due to gravity, G। हम लोग लिखेंगे कैसे भी, T is like directly proportional to L के पावर पे x, T is directly proportional to M के पावर पे y, T is directly proportional to G के पावर पे z। तो T is equals to K into LX MY ZZ। ये कैसे लिखा, ये हम लोग इक्वल टू करके, ये जो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन था हम लोग उसको क्या लिख दिए के। ये के क्या हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
तो t इज इक्वल्स टू अभी हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ टाइम t1 इज इक्वल्स टू के नहीं लिखेंगे, l का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l1 इंटू एक्स, m का डायमेंशन क्या होता है m1 इन तो पावर y, और z का डायमेंशन क्या होता है, g का l1 t माइनस टू। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है l1 t माइनस टू, जो एक्सीलरेशन का है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है l1 t माइनस टू z। तो हमारा m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा lx प्लस z my इंटू t माइनस टू z। ठीक है, यहां पे हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ हैंड साइड। यहां पे m0 किसके बराबर हो जाएगा my के, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जो l0 है वो किसके बराबर हो जाएगा lx प्लस z, तो x प्लस z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहां पे t1 किसके बराबर हो जाएगा t माइनस टू z, तो z इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अभी हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू 0 मिल गई, x की वैल्यू 1/2 मिल गया, और z का वैल्यू माइनस 1/2, तो हमें उसको क्या करेंगे सपोर्ट कर देंगे। t is equals to k times x की वैल्यू क्या है माइनस 1/2, l 1/2, और m की वैल्यू क्या है, m के पावर पे y की वैल्यू क्या है 0 ना, तो m के पावर पे 0, और g की वैल्यू क्या है, g के पावर पे क्या है z की वैल्यू क्या है माइनस 1/2, तो z की वैल्यू z के पावर पे माइनस 1/2, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर √2 रहा तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 1/2, अगर 2 की पावर पे माइनस 1/2 रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको 1/√2। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख देते हैं √l, जो m0 है तो उसका मतलब वो नहीं हुआ, किसी के पावर पे 0 क्या होगा 1 होगा, तो इंटू 1 इंटू 1/√z। इसको हम कंबाइन करेंगे तो जाएगा t इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ l बाय z, बट एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो k की वैल्यू क्या होती है उसमें 2 पाई, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय जी। किसका डायमेंशन हो गया, रिलेशन हो गया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय जी, तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। तो देखिए अब कितना आसान हो गया कि हमें किसी का भी यूनिट नहीं पता है और सिर्फ उसका हम लोग को डायमेंशन पता है, तो हम लोग उसका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। आज के लिए इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और प्लीज हाँ, कोई भी आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करिए, और वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।